सोना सिंह और मोना सिंह पंजाब से आए हैं। एक बार सुंदर तालियां भैया सोना और मोना जी के लिए। ये हैं दो पर हैं एक। सोना भैया और मोना भैया का बहुत बहुत स्वागत गौरी गोपाल आश्रम में। माइक चालू कर लीजिए बेटा, माइक चालू कर दो। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अच्छे हैं? अच्छे हैं। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। गौरी गोपाल आश्रम का दर्शन किया आपने? जी बहुत अच्छा लगा जी। आज दर्शन करके दर्शन करके अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम आपका बहुत देखते थे यूट्यूब पे। नीचे और बैठो, नीचे बैठो जैसे। हाँ हम आपका बहुत देखते थे यूट्यूब पे और आपके प्रवचन सुनते थे। हमारा बहुत मन था आपसे मिलने का और आज मौका मिल गया इतनी कृपा से आपसे मिलने का। तो गौरी गोपाल आश्रम में माताओं का दर्शन हुआ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। अच्छा। और बहुत मन को खुशी हुई कि भगवान के लोग जैसे बुजुर्गों की सेवा करनी, वो आज के मतलब टाइम में कोई नहीं करता जो आप कर रहे हैं। बहुत बड़ी सेवा है, मतलब कि देन है, माया है, बोल सकते हैं जी। 285 माएँ हैं यहाँ पर और अखंड यहाँ पर एक लंगर चलता है, कोई भी आओ प्रसाद पाओ। उसका दर्शन किया आपने? जी बिल्कुल दर्शन किया। लंगर का दर्शन हुआ? अभी आप दर्शन कीजिएगा। अखंड यहाँ जो लंगर चलता है सबके लिए दर्शन कीजिएगा। कोई सवाल है, प्रश्न है? कोई सवाल हो तो बताइए, जिनसे सबका भला हो। सवाल यही है कि हमें तो यही मतलब था कि आज के टाइम पे कोई किसी का भला करके नहीं राजी जी। ये था हमारा सवाल कि मतलब सबको अपना अपना है कि मेरा हो जाए, मेरा हो जाए। जी, सब अपना अपना देखते हैं जी। सेवा समाज की बिल्कुल नहीं होती। आपके स्थान पर आकर हमें ये सब कुछ अलग लगा जी। यहाँ के अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा। देखिए गौरी गोपाल आश्रम की सेवाएं हमारे भैया को बहुत अच्छी लगी। गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चल रही हैं इन्हें बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये बताइए, जैसे ये भक्त लोग हैं, ये तो जब इनको पानी पीना है, जैसे आपको प्यास लगी और आपको प्यास नहीं लगी, तो आपका हुआ कि चलो जी हम उठा के वहाँ से पानी पी लें, और आप बोले नहीं मेरा मन बैठने का और इनका जाने का, फिर कैसे आप दोनों करते हैं? देखिए ये तो बात अब तो दोनों कंजॉइंट है, तो इसलिए दोनों को जाना पड़ता है। ये भैया जन्म से ही ऐसे हैं, एक ही शरीर में दो हैं। एक पाँव सोना भैया का है, एक पाँव मोना भैया का है। जी जी। और ये पढ़े लिखे हैं। क्या आपकी पढ़ाई है? इंजीनियरिंग की है इन्होंने, और सरकारी कार्यकर्ता हैं। ये सरकारी डिपार्टमेंट में हैं। मतलब इन्होंने इस हाल में भी पढ़ाई नहीं छोड़ी और खूब पढ़ लिख करके ये बहुत योग्य हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, खूब बढ़िया अपना काम करते हैं। ये एक सामान्य व्यक्ति से अधिक काम करते हैं, ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। इसी तरह इनका जीवन बचपन से लेकर आज तक इसी तरह का जीवन। अब इनका शरीर इस तरह का आदी हो गया है। देखो ये ऐसे रहकर भी आप खुश हैं अपनी जिंदगी में? बिल्कुल खुश हैं हम अपनी जिंदगी से। तो हम चाहते हैं सभी लोगों को अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहिए। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। आपको शिकायत नहीं भगवान से? क्या पैसे अलग होते तो कितना अच्छा होता है, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं भगवान से। हमने तो ये सोचा कि भगवान की जो भगवान को ठीक लगता है भगवान वही करता है, क्योंकि हम भगवान को कोई दोष दे ही नहीं सकते। बिल्कुल। देखो ये खुश हैं, शिकायत ईश्वर से नहीं है, और आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, फिर भी हजार शिकायतें लोगों की होती हैं। सबसे बड़ी अमीरी क्या है जानते हैं? आप स्वस्थ हैं, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने पांव से चल रहे हैं, यही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। क्यों? ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है ये। पता है क्योंकि लोग आज के दौर में तो लेकिन छोटी छोटी बात पे निराश हो जाते हैं। हाँ। तो आत्महत्या कर लेते हैं। जरा सी असफलता आई, जरा सी टेंशन आई, डिप्रेशन आया, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। बिल्कुल। आपके जीवन में कभी ऐसे नहीं लगा कि आप कभी डिप्रेशन में तो नहीं गए, कभी परेशान तो नहीं हुए किसी से बात से? दुखों ने आपको कभी घेरा तो नहीं? आज तक तो कभी भगवान की कृपा से ऐसा हमें नहीं लगा और कभी दुख भी नहीं हमें आया। तो ऐसा है कि हम तो जब कोई भी दुख आए, जब अब आएगा कोई भी, तो हमारा ऐसा होता है कि हम सोचते हैं जो भगवान को अच्छा है वो ही भगवान की मर्जी से होता है सब कुछ। जी। हमारा ये मानना है कि उसका पाठ करो, उसकी पूजा करो, वो ठीक हो जाता है। बिल्कुल। जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। जैसे भगवान रखना चाहें जी बिल्कुल 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 वैसे ही रहना चाहिए। तो आप लोग भैया से मिलकर ये सीखो कि ये इस हाल में भी खुश हैं, तो आपको सदा प्रसन्न ही रहना है। कभी ईश्वर से कोई शिकायत नहीं कि हम ऐसे क्यों वैसे क्यों, है ना? अच्छा आप दौड़ भी लेते हैं? बिल्कुल दौड़ भी लेते हैं। थोड़ा थोड़ा दौड़ लेते हैं? पूरा। अच्छा पूरा दौड़ लेते हैं? गाड़ी भी चला लेते हैं? जी जी बिल्कुल गाड़ी चला। आपके आधार कार्ड 2 हैं पर ड्राइविंग लाइसेंस 1 है, और ये गाड़ी भी बढ़िया चलाते हैं। चलो जी, तो कृपा से चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। जी जी। आपके घर वालों ने कभी शिकायत नहीं की कि ऐसा बेटा है मेरा, ऐसा है, इस तरह से है? नहीं, आज तक तो हमने कभी सुना नहीं। नहीं सुना। अच्छा है।
चलिए, आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। अच्छा, विवाह करने का क्या विचार है? अभी तक तो अभी कोई विचार नहीं है। अभी तो ऐसा है जिंदगी में विवाह का नहीं दिमाग में आता। अभी ऐसा है कि जिंदगी को मतलब और जीना है, मतलब और ढंग का करना है, बेहतर बनाना है, बेहतर बनाना है, समाज के काम आना है। बिल्कुल बिल्कुल, समाज सेवा करके। वाह, देखिए ये इस भाव से काम करते हैं, ये समाज सेवा कर सकें। सबसे बड़ा धन सेवा ही है। यदि आप सेवा कर रहे हैं तो आप हैं, और यदि आप सेवा नहीं करते, किसी के काम नहीं आते, तो फिर जानवरों में और अपने में अंदर क्या रहा? सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। यही भावना इन लोगों की है कि सबकी सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। बिल्कुल जी, कर भी रहे हैं। आगे जितने सांस और भगवान ने दिए करते रहेंगे जी। आप भी बहुत अच्छी सेवा ही कर रहे हैं। अच्छा, इन्हें चिटकोटी काटने तो दर्द नहीं को होता, क्या आपको भी होता है? मेरे को काटोगे तो मेरे को होगा, इसको काटेगा तो इसको होगा। मतलब दर्द अलग 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 होता है। अच्छा, दर्द अलग अलग है। यस, सिर में दर्द इनके है तो इनको ही होगा, आपको नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भूख लगती है आप दोनों को? दोनों को लगता है। दोनों को भूख लगती है। तो दोनों का बाकी हिस्सा तो पेट तो अलग अलग ना दोनों का? नहीं, ठीक है। दोनों का पेट एक है। यस, तो दोनों का पेट एक है, तो ये खा के भर लेते हैं, फिर आप? ऐसा नहीं है कि खाकर तो भर लेते हैं, एक भी खा ले कोई बात नहीं, चल जाता है। अच्छा, एक भी खाए तो दूसरा चल जाता है? हाँ, क्योंकि ये तो सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि की बात होती है। नहीं, संतुष्टि तो अपनी जगह है, लेकिन आपको भूख लगती होगी तो वो नहीं आता होगा कमजोरी से कि नहीं कुछ खा लेते तो ना एनर्जी? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो मुंह के टेस्ट की बात होती है। अच्छा। हाँ, दूसरा मतलब खाए। पेट दोनों का एक है? जी जी जी। तो आप खाएंगे तो भी वहीं जाना है, ये खाएंगे तो भी? जी 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 तो केवल टेस्ट के लिए खाते हैं, बाकी पेट तो चाहिए खा के भरने, चाहिए खा के जी भरने। जी 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 तो आपके पेट एक है। अच्छा, पाँव आपका एक आपका है, एक आपका है। जी। हाथ भी अलग अलग है, पाँव एक है, बाकी बाकी सब अलग अलग है। दिमाग तो सबका अलग है अलग। आप भी अलग, आपके विचार मिलते हैं कि कुछ विचार नहीं मिलते? कुछ विचार मिलते हैं, कुछ नहीं भी मिलते हैं, सोच अलग अलग है ना। आपकी सोच अलग है, कभी आपकी अलग विचारधारा हो जाती है, कभी आपकी अलग विचारधारा जी हो जी जाती है। फिर आपस में ऐसे की विचारधारा आपस में साझा करके तो वो सेटल्ड हो जाता है। हाँ, कभी लड़ाई नहीं होती आप दोनों की? लड़ाई ऐसा है कि लड़ाई का करेंगे तो कहाँ जाएंगे। एक दूसरा आदमी है, वो लड़ाई करेगा दूसरे से, वो तो कहेगा नहीं बुलाना इसको, अभी वो दूर चले जाएगा। हाँ। तो हम लड़ेंगे तो यहाँ से लड़के जाओगे कहाँ? हाँ। किसको बुलाना अच्छा, पड़ करेगा? बचपन में आप दोनों की लड़ाई नहीं हुई? नहीं, बचपन में तो हमें याद नहीं की हुई हो हाँ। शायद। अभी को जब जो अभी टाइम दौर चल रहा है, अभी तो नहीं हुई कभी। अभी नहीं हुई। चलिए, अच्छा है आपकी लड़ाई ना हो, भाई भाई हैं आप दोनों, और राम और लक्ष्मण की तरह रहिए। अब तो बड़ा छोटा भी कोई नहीं, एक साथ है दोनों है। जी। अब कोई ये भी नहीं कह सकते कि ये भाई बड़ा है ये भाई छोटा है, दोनों एक है, एक साथ ही जन्म हुआ दोनों का। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुंदर। आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी की डेथ हो गई। अच्छा, और आपके जो भाई हैं वो क्या करते हैं? वो भी सब अपने अपने जैसे कोई हैं। जॉब कर रहे हैं, अपना कमा खा रहे हैं? जी जी। खुश हैं वो? आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं? सभी बड़े। आपसे सब बड़े हैं, आप सबसे छोटे हैं। हम तो एक सोसाइटी थी भगत पूरन सिंह जी की, पिंगलवाड़ा सोसाइटी, उसमें पले बड़े हैं। अच्छा, माँ बाप के पास नहीं? नहीं, वो ऐसा था कि वो उस टाइम पे कुछ था कि वो नहीं रख सकते थे। अच्छा। इसलिए सोसाइटी ने कहना था कि उस टाइम वो नहीं रख सकते। तो हम रहे जितनी देर सोसाइटी में रहे थे। एक वो पिंगलवाड़ा सोसाइटी बहुत बड़ी है, वो भी सेवा करती है। जी, जी। जी, आपने देखा होगा, सुना होगा। जी, जी। बहुत बड़ी सोसाइटी है। तो अब माँ बाप से मिलना जुलना है? जी अभी है, पर अभी जब टाइम लगता है तो तब मिलते हैं, जाते हैं। अच्छा, बात होती रहती है, क्योंकि हम लोग पंजाब से हैं, वो दिल्ली से। ठीक है। सुंदर। आप में से किसी का कोई सवाल है भैया से? ये दोनों हाँ, ये कह रहे हैं कि आप दोनों अलग अलग नौकरी करते हैं, एक ही करते हैं? एक नौकरी करते हैं, एक पोस्ट है। एक ही पोस्ट, मतलब हमारा टेक्निकल पोस्ट होता है ना, तो एक ही पोस्ट रहता है। तो सैलरी एक के में आती है? सैलरी एक की आती है, डबल ही आ जाती है। डबल भी आती है? डबल ही आ जाती है, संतुष्टि है, सेटिस्फेक्शन है। जी, जी। जितनी भी आ जाती है। तो क्या करते हैं फिर उस पैसे से, आप जो आता है उससे क्या क्या आपके खर्चे हैं? खर्चे हैं नहीं, तो हम ऐसा है कि हमारा जो पैसा आता है, हम ऐसा है कि हम जैसे जहाँ पे काम करते हैं वहीं थोड़ा बहुत लगा देते हैं, जहाँ किसी को दे दिया, ऐसे किसी की मदद कर दी। अच्छा, आप अपने पैसे से मदद करते हैं? हमारे हमें हेल्प। ये बहुत अच्छी बात है। देखो, ये जो कमाते हैं वो सारा पैसा मदद में खर्च करते हैं, दिखा दे। क्या खाने पीने का शौक रखते हैं आप लोग? हमारा कोई इतना शौक नहीं होता, सादा भोजन पसंद करते हैं। और कोई नशा वशा? नहीं, सिगरेट? नहीं, बहुत दूर है। बहुत दूर, बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा। आज के टाइम में यही नशा चल रहा है, इसलिए तो सभी लोग इधर उधर भटक रहे हैं। आप ना पंजाब के युवाओं को ये भी मैसेज दे सकते हैं, आप एक मुहिम चला सकते हैं कि नशा मुक्त हो। हाँ, चल रही है मुहिम, नशा मुक्त मुहिम चल रही है। आप भी प्रयास, आप भी करते होंगे प्रयास? हम उसमें हैं। अच्छा, हम बहुत उसमें अच्छा, हैं। बहुत अच्छा है। आज के युवाओं को नशा से बचाना यही बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ी सेवा। आजकल लोगों के घर टूट रहे हैं, इसी वजह से टूट रहे हैं। बिल्कुल परेशान है स्त्रियां, बिल्कुल। माँ परेशान, बहन परेशान, पत्नी परेशान। पर नशा तो कोई है नहीं, हल नहीं है कोई नशा करना। अच्छा। क्योंकि नशा करना मतलब मेरी ये बात है कि नशा करने से वो जो दुख है, नशा करने से जो हालात पैदा वो कम नहीं हो सकते। बिल्कुल, वो तो प्रयास करेंगे, जिंदगी में स्ट्रगल करेंगे, काम करने से घटता है। है ना। बॉलीवुड तो कहता है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, ऐसे गाने बनाता है बॉलीवुड। नहीं, बट हमें लगता है वो बॉलीवुड फिल्मों में अच्छी बात है, पर रियल लाइफ में वो बात बिल्कुल नहीं मायने रखती। तो बॉलीवुड आखिर फिल्में बना के समाज को बिगाड़ रहा है कि नहीं? देखो, इसके ऊपर तो हम यही कहना चाहते हैं कि वो जो हमारे युवा देखते हैं वो फिल्मों के दस एंटरटेनमेंट के लिए है। वो अपने आप लेकिन लोग उससे तो प्रभावित भी हो जाते हैं ना, कुछ लोग। बिल्कुल लोग फॉलो ही उनको करते हैं। हाँ, फॉलो करते हैं तो फिर वो शराब पीने लग जाते हैं। बिल्कुल, मतलब कुल मिला के वो मैसेज गलत दे रहे हैं। तो ये बात है। हैं? तो बॉलीवुड गलत मैसेज दे रही है। शराब के सारे सीन होते हैं पिक्चरों में, होते हैं। और आज की युवा समझ, उनको लगता है कि अरे सुपर स्टार पी रहा है तो मैं क्यों ना पीऊं। आपने एक बात देखी होगी, सभी ने देखी होगी, शराब पी रहे हैं फिल्म में, पर साइड में लिखा भी आता है ये करना हानिकारक है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हाँ, है, सही लिखा भी है। आता है। लेकिन वो लाइन पढ़ नहीं पाते ना वो लोग। लाइन किसको दिखती है? किसी को नहीं दिखती। वो छोटे line। अक्षर में लिखते हैं। हाँ, वो दिखती नहीं है किसी को। सही है। ये बड़े अक्षरों में लिखकर उन्होंने अपनी फिल्म थोड़ी खराब कर ली। सही है। अच्छा, कथा सुनते हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी कथा सुनते हैं, कथा आपकी अच्छी लगती है, स्टेटस भी डाल देते हैं। वाह, देखो ये कथा सुनते हैं और कथा के कारण ही यहाँ आए और यहाँ की सेवाएं ने खींच करके ले आए। आप पहली बार वृंदावन आए ना? हम लोग पहली बार वृंदावन में। पहली बार वृंदावन आए और गौरी गोपाल की सेवाओं को देखकर आप बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, बहुत अच्छा लगा इन्हें माओ से मिलकर, इन्होंने खूब दर्शन किया। और बताइए, हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताएं। नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं आप। मतलब हमारे पास शब्द नहीं है कोई कहने के लिए, आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। ऐसी सेवा हम चाहते हैं भगवान आपसे ऐसी सेवा लेते रहें और आप ऐसे करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए। बैठिए, अब कुछ भक्तों के सवाल का आनंद लीजिए। किसका सवाल है? कोई प्रश्न है आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ? आपको जल्दी तो नहीं जाना ना? आज रुकेंगे ना? कहाँ? अच्छा जी, गुरुजी, अहमदाबाद से आया हूँ। अहमदाबाद से। आपने 1 साल से मैं आपकी कथा वार्ता सुनता जी। हूँ और समाज सेवा और सब कुछ यहाँ आके देखा तो बहुत अच्छे करते हैं। जी और मैं जन्मजात स्वामी नारायण हूँ जी। और हमारा बड़ी अक्षरधाम है दिल्ली में, वो संस्था से जुड़ा हूँ। हाँ, लेकिन हमारा प्रश्न एक है मन में कि आपके पास कल गुरु मंत्र लिया था, बोले का नमो नारायण जपो। पची प्रेमानंद स्वामी की कथा सुनता हूँ, वो बोलता है कि राधे राधे जपो। ठीक है। इस्कॉन संप्रदाय वाला बोलता है कि राधे कृष्ण कृष्ण उसका जो वो मंत्र जपो। ठीक है। तो अलग अलग मंत्र है, तो मन में दीदा रहता है कि एक ऐसा मंत्र बताओ कि जो मंत्र जपने से सब साधे सब आ जाए। सब एक ही है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, ऐसा है, बोलो पानी, पानी, वारी, वारी, नीर, नीर, कितना हुआ? वही संस्कृत हिंदी सब एक ही सर। पानी को ही नीर कहते हैं, वारी कहते हैं। पानी ही अनेक नामों से जाना गया, पर्यायवाची होते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। जैसे पर्याय है, अच्छा। उसी तरह भगवान नारायण का पर्याय राम है और भगवान नारायण का दूसरा पर्याय कृष्ण है। वही सीता है, वही राधा है, वही लक्ष्मी है। चाहे आप सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, हरि बोल कहो, राधे कहो, सबका मतलब एक है, अलग कुछ नहीं। ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। भगवान तो एक है सदा से, वो कभी दो नहीं रहे हैं। राम उन्हीं का रूप है। भगवान नारायण को हरि कहते हैं, विष्णु कहते हैं, नारायण कहते हैं, राम, कृष्ण, गोविंद, गोपाल, मनमोहन, मदन मुरारी, राघव, रघुनंदन, अनेक नाम है। अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, है तो एक नाम। एक ही है। इसलिए भेद नहीं। आप राधे राधे जप रहे हैं तो भी सही है, राम राम जप रहे हैं तो भी सही, नमो नारायण जप रहे हैं तो भी सही है। ओके। और गुरुजी दूसरा वो है कि मैं बड़ी जैसे नदियां बहुत हैं, हाँ। पर सारी नदियां बह के जा कहाँ रही हैं? समुद्र में। एक मिनट। उसी प्रकार नाम अनेक है, पर वो जा रहा है एक भगवान में, एक की तरफ ले जा रहा है। एक नारायण ही सागर है। और मैंने अलग अलग संस्था स्वामीनारायण की बड़ी बड़ी है, लेकिन इसमें जो कितने सन लोग की बुद्धि है, कितने लोग जुड़े हैं तो चलता है। लेकिन आप एक ही इतना काम करता है, 2 दिन से मैं देखता हूँ। सुबह से आप दौड़ के मंदिर में आते हैं, रसोड़ा में जाके थोड़ा पिरस लेते हैं, बाद में माताओं को मिलते हैं, बाद में सब लोग को गुरु मंत्र देते हैं। सारे दिन मैंने क्रिया देखी, तो एक व्यक्ति इतना काम करता है ना, बहुत है, बहुत। क्योंकि हमारा ये संप्रदाय, ऑल स्वामीनारायण संप्रदाय में कितने सन लोग होते हैं, कितने समुदाय वर्षों से जुड़ा है जी। लेकिन एक व्यक्ति इतना करता है ना, वो महान सेवा है आपकी। जी, जी। तो मैं पहला कभी दान नहीं करता था, लेकिन 1 साल से आपकी कथा सुनता हूँ ना, तो हर महीने मेरी सैलरी आती है तो 500 रुपया ऑनलाइन आपको दान कर देता हूँ। तो आप इतनी सेवा करते हैं। वाह, बहुत सुखी रहिए आप। देखिए, आप जो देते हैं, आपके सबके सहयोग से यहाँ तमाम सेवाएं चल रही हैं। और किसका सवाल? यहाँ दे दो ये बहन को।
मैया बैठो, मेरी माँ, सब बैठो, आपको माइक मिलेगा, बैठ जाओ। हेलो जी, जय श्रीमान नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं आपको पहले बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी क्योंकि मैं जैन समाज से मतलब बिलोंग करती हूँ, पर आपका मैं आपके पहले भी मिली हूँ, पर जब से मैंने आपका भागवत सुना लॉकडाउन में, मेरे को कृष्ण भगवान पे इतनी मतलब बहुत उन्होंने मेरे को इतना ये किया ना कि जी, मैं बता नहीं सकती हूँ गुरुजी, और सब वो आपके कारण ही हुआ है गुरुजी। सही है, सही, अच्छा है आप जुड़ गई, कोई बहुत अच्छा है। आपका कोई सवाल हो तो बताइए। हाँ गुरुजी मैं अभी मैं बात करूंगा मैया, आप सबसे भी, आप में से किसी को बात करनी है? करना हो तो करूंगा, बैठ जाओ। गुरुजी मैं खोपोली मुंबई से आई हूँ। मुंबई अभी आ रहे हैं 28 तारीख से। हाँ अरे वाह, मुंबई अच्छा, आ रहे हैं। मैं कब से राह देख रही थी, अभी भी आप बीच में आए थे ना। अभी मुंबई आ रहे हैं, 3 दिन का सत्संग है। अच्छा कहाँ है? बाला साहब ठाकरे मैदान है, हाँ हाँ उस है। मैदान पे कथा है। अच्छा अच्छा गुरुजी मेरा एक प्रश्न था। जी। श्री कृष्ण भगवान जब गए थे धरती धारा से, हाँ। तो उनका मतलब अंतिम संस्कार हुआ था जैसे भगवान जब आते हैं तो अपनी इच्छा से, जाते हैं तो अपनी इच्छा से। नहीं अपना शरीर एक रूप से चले गए, एक रूप से कण कण में समा नहीं, तो वो जो अपन जगन्नाथ भगवान हैं तो वो बोलते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान को अंतिम संस्कार हुआ था तो उनका हृदय मतलब रह गया था। ठीक है, तो वो भी एक कथा है। तो वो सही है क्या? भगवान के अवतार बार बार हुए हैं, अच्छा तो भगवान के अवतारों में हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनेक अनेक कल्पों की कथाएं हैं कुछ कुछ। हाँ, तो मेरे को वही जानना था हाँ। कि वैसा हुआ था हाँ क्या? हाँ, ये भी कथा है। और सरस्वती माता ब्रह्मा जी की क्या लगती है मतलब? पत्नी है। तो मैंने कभी सुना था कि कोई बेटी बोलता है। वो ब्रह्म अलग है, ब्रह्मा अलग है। अच्छा ब्रह्म अलग है और ब्रह्मा अलग, जैसे अलग। विष्णु भगवान नारायण मतलब हाँ। शिव माँ वो ब्रह्मा। ब्रह्मा जी अलग हैं। ब्रह्मा जी से विवाह हुआ माता सरस्वती का, हाँ, और ब्रह्मा और अलग वो है। जो पुत्री है हाँ। वो अलग है। तो वो ब्रह्मा अलग है। वो ब्रह्म है, ब्रह्म और ब्रह्मा, ये दोनों अलग विषय है। अच्छा वो गुरुजी मेरा अब भी- लोग एक मात्रा का ही अंतर है, ब्रह्म और ब्रह्मा। क्यों? ब्रह्म और ब्रह्मा में एक मात्रा ही का अंतर है, तो ये मात्रा का अंतर ना समझने से लोग कंफ्यूज होते हैं और वो ब्रह्मा की पुत्री मान बैठते हैं, अज्ञान बस। ये मैंने पहली बार सुना आपसे कि मालूम नहीं था। और गुरुजी स्वामी नारायण जो है अभी इन्होंने बोला वो भी भगवान की ही ये है क्या मतलब नारायण वो भी भगवान? नारायण की उपासना करते हैं। मतलब फिर भगवान के अलग अलग बहुत सारे रूप थे क्या? जैसे अभी महाराष्ट्र में जो ये रहते हैं स्वामी रामदास वो भी थे क्या? हाँ, ये तो संत हुए हैं और इन्होंने स्वामी समर्थ, सॉरी स्वामी समर्थ समर्थ। स्वामी, ये सब कौन है? सब ऋषि हैं, संत हैं, और उन्होंने ईश्वर की ओर सबका मन लगाया है। अच्छा, तो तो वो सब स्वामी मतलब समर्थ। संत के रूप में सब हो गए हैं। हाँ, भगवान की तरफ सबको पकड़ पकड़ के, ये ऋषि हैं, ये संत हैं, ले गए सबको भगवान की तरफ। गुरुजी मेरा मुंबई खोपोली में मेरा बिजनेस है होटल लाइन का, और आपको एक बात कहना था, आपका जो सरल स्वभाव है वो बहुत ही मेरे को अच्छा लगता है। अभी हमारे एक पंडित जी आपके यहाँ आए थे, उनको लगा कि आप मतलब बहुत ऐसे कार्य करते तो ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, पर वो भी बोले कि हम गए तो इतना अच्छा लगा, इतने अच्छे से बात की गुरुजी ने आपसे। मेरे को वो बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा कि मेरे गुरुजी ऐसे हैं। और आपने एक बार मेरे को भी गौशाला में मैं आई थी ऑटो से, तो आप भी उतर के मेरे से बात किया था, तब से तो मेरे को बहुत ही आपकी इधर आस्था हो गई है। चलो इनको बात कराओ, भैया को बात करना जी। जय श्री भगवान गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। मैं बरेली से आया हूँ गुरु जी, और 2022 में मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली थी, और आज अपने माता पिता को लेकर आज इनको गुरु दीक्षा दिलाई है और पोती पाठ भी रखा है। मेरा एक सवाल था गुरु जी आपसे, ये जो अभी गणेश चतुर्दशी गई है, माइक थोड़ा दूर करो। हाँ, अब बोलो। गणेश चतुर्दशी जो होके गई है अभी, कुछ लोग ये कहते हैं कि गणेश जी को हमें पश्चिम के उत्तर की दिशा की ओर विसर्जित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पश्चिम की तरफ मेहमानी में कार्तिक से मिलने गए थे। ऐसा कुछ नहीं है, कहते हैं लोग, पर आप विसर्जन कर दिए, हो गया। नहीं, मुझे इस बात से बहस हुई थी, तो मैं आपका शिष्य हूँ, तो मुझे इस बात का जवाब देना है, इसलिए मैं आपसे ये आपने सवाल। क्या बोला था? उन्होंने ये कहा कि हम लोग उत्तर दिशा के हैं, बरेली में हम रहते हैं, हम उत्तर दिशा के हैं। हाँ। उत्तर दिशा के तो गणेश जी वासी हैं, निवासी हैं। हाँ। वो तो कार्तिक से मिलने पश्चिम की तरफ मेहमानी में गए थे ठीक है। 4 दिन के लिए। तो अब हम लोगों को अगर हम विसर्जन कर देंगे तो दीपावली पे पूजन कैसे होगा, ये सवाल है उनका। ऐसा है कि देखो, वेदों में ना जब कोई भी पूजा होती है तो देवताओं का आवाहन होता है। जी। जब आप गणेश जी लाते हैं ना तो उनमें आवाहन होता है, और फिर हवन होके आखिरी दिन विसर्जन हो जाता है वो हवन से। जी। तो वो विसर्जन हो गया। अब आप कहो कि वो गणेश जी उत्तर दिशा से हैं, वो खुद उत्तर के हैं,
तो भाई गणेश जी के भाई कार्तिकेय जी हैं, जहाँ के गणेश जी वहीं के कार्तिकेय जी, तो वो तो एक ही हो गए ना भाई, एक ही तो पिता के पुत्र हैं। तो ऐसे तो फिर लड़ाई करने के लिए बहुत बातें करते रहो, झगड़ा इनका कोई अंत नहीं है। जी जी, मैंने कुछ इसलिए- कहा नहीं, मैं हाँ शांत रहा। ठीक है। अब मैं वो यदि बोला। ये कह रहे हैं कि गणेश जी हमारे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कोई ईश्वर को ये कह दे कि ये हमारे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वो मान रहे हैं, अच्छा जी, है। जी। बस इसमें मान रहे हो, आप मान रहे हैं, अच्छा है। अब इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। और गुरुजी मैं 24 घंटे मुझे हो गए यहाँ, 24 घंटे में करीब 14 घंटे मैं यहाँ रहा हूँ जी। गौरी गोपाल। मेरा दिल बिल्कुल गदगद हो गया जी। इतनी सेवाएं। मैं आया कभी पहले आया था ना तो घंटे घंटे भर में चला जाता था भोजन प्रसादी करके और आपसे मिलके, लेकिन अब मैं 14 घंटे रुका हूँ। मतलब मैं ये बता नहीं सकता मेरा दिल कितना। जय श्री राम। खुश रही, खुश रही। ये मैया को तो इस तरफ, ये मैया पीछे आपके। बेटा मैंने जाना है मेरी हाँ हाँ मैया बोलो। बातें तो मेरी बहुत है, मैं थोड़ा सा भजन गाना चाहती हूँ। अच्छा गा दो फिर। अनिरुद्ध बेटा कितनी तारीफ कर तेरी, अनिरुद्ध बेटा कितनी तारीफ कर तेरी। अपने बेटों ने माँ को घर से निकाला, अपने बेटों ने माँ को घर से निकाला, अपने दिया सहारा। अनिरुद्ध बेटा कितनी तारीफ कर तेरी, अनिरुद्ध बेटा कितनी तारीफ कर तेरी। अपने बेटों ने माँ को आंसू दिए हैं, अपने बेटों ने माँ को आंसू दिए हैं। आपने माँ के आंसू पोंछ के गले से लगाया। अनिरुद्ध बेटा कितनी तारीफ करते, जितनी हो जाए कम उतनी तारीफ है तुम्हारी। अपने हाथों से माँ को भोजन कराते हो, अपने हाथों से माँ को भोजन कराते हो, भोजन करा के फिर चरण दबाते हो, चरण दबा के फिर माँ को हंसाते हो। कितना पुण्य कमाया अनिरुद्ध बेटा, कितनी तारीफ करते अनिरुद्ध बेटा, कितनी तारीफ। गुरु जी राधे राधे। गुरु बहुत जी सुंदर भैया, आपने एक भजन में ना सारी सेवाओं को पिरो दिया, जैसे एक धागा में सारा गुरु जी उसमें पिरोए मैं जाते हैं। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी ट्रेन है 9:30 बजे की, अच्छा। मैं फिर आऊंगी। कहाँ से हैं? मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। चंडीगढ़ से। आज गौदान किया था हमने। जी जी हाँ जी। आप जल्दी आना। तो पिछले महीने यहाँ क्षेत्र करा के गई हूँ, जी, जी। अब अगले महीने आएंगे हम। बिल्कुल खुश रहिए। राधे बहुत राधे। अच्छा आपने गाया। तो आपने खुद लिखा ये गीत? खुद ही मैंने अपने आप ही बनाया है। वाह बहुत अच्छा बनाया, बहुत सुंदर। आप माँ का आशीर्वाद है हमारे ऊपर बस। गुरु जी को सादर प्रणाम। जी हम लोग कुल 8-10 लोग ग्रुप में आए हुए हैं आपके दर्शन के लिए। हम लोग बनारस से एक अलग जिला हुआ है जिसका नाम चंदौली है। चंदौली। जी, हम लोग वहीं के रहने वाले हैं। हाँ। और हम लोग मथुरा वृंदावन 2-3 दिन से हैं हम लोग। जी अभी आज नंदगांव और बरसाना हम लोग गए हुए थे। फिर आज बहुत इच्छा थी आपको, अभी हम लोग सिर्फ टीवी पर देखते थे, आपका दर्शन हुआ। हम लोग बहुत बहुत धन्य हुए आपको देख के। आपको हम लोग साक्षात आपका दर्शन कर रहे हैं, मन बहुत प्रफुल्लित है। आपके आशीर्वाद के हम हमेशा आकांक्षी रहेंगे। बिल्कुल। अभी बात हो रही थी ब्रह्मा और रामकृष्ण विष्णु को लेके कि सब लोग एक हैं। ब्रह्म और ब्रह्मा ये दो हो गए, वहीं राम कृष्ण विष्णु वो पंचदेव गिने जाते हैं और वो एक हो जाते हैं। जब उनकी बात ब्रह्म राम विष्णु या आती, ब्रह्मा राम विष्णु और महेश की बात आती है तो एक हो जाते हैं जी। और वहीं ब्रह्म और ब्रह्मा दोनों अलग हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, इसको अगर आपकी कृपा हो तो। देखो ऐसा है, मेरे नाम बहुत हो सकते हैं कि नहीं? जी जैसे मेरा नाम, जी स्कूल का नाम है अनिल, जी जी गांव का नाम है अन्नू, जी और आप लोगों के बीच में है अनिरुद्धाचार्य। जी हाँ। तो मेरे कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए। हो जी। गए। यदि मेरे जैसे तुच्छ प्राणी के 3 नाम हैं, जी। तो भगवान के तो हजारों नाम हो सकते हैं। जी हाँ जी हाँ जी जी नहीं हो सकते? जी हाँ उसी तरह जी भगवान के नाम बहुत जी। है। उन्हें कोई प्यार से मैया यशोदा ने बांधा ऊखल से तो नाम पड़ गया दामोदर, जी गाय चराए तो नाम पड़ गया गोपाल, जी हाँ गिरिराज जी उठाए तो नाम पड़ गया गिरिवरधारी, जी। माता सीता से विवाह हुआ तो सीता जी ने एक नाम दे दिया भगवान राम को, जी। करुणा निधान, जी। दीनों पर दया की तो नाम पड़ गया दीन दयाल, जी। भक्तों पर कृपा बरसाते हैं तो नाम पड़ गया भक्त वत्सल। जी हर टाइम जैसे
सबका दुख हरते हैं तो नाम पड़ गया टेढ़े बिहारी। बांके मतलब टेढ़ा, बिहारी मतलब दुखों का हरण करने वाले। जो टेढ़ा कन्हैया सबका दुख हर ले वो बांके बिहारी है। राधा रमण, जो राधा जी के संग रमण करें वो राधा रमण है ना। तो भगवान के अनेक नाम लीलाओं से पड़े हैं। जैसे हिरण्याक्ष को मारने आए तो नाम पड़ गया नरसिंह, प्रहलाद पर कृपा करने आए। पृथ्वी, फिर समुद्र मंथन में अमृत निकला तो बांटने के लिए मोहिनी बनकर आए। मोहिनी, समुद्र मंथन का अमृत बांटा ना देवताओं को। मोहिनी, वो नीचे जाने लगा पर्वत तो कछुआ बन के थाम लिए। फिर समुद्र लेके प्रकट हो गए धन्वंतरी। सहस्त्रार्जुन का अत्याचार बढ़ा तो परशुराम जी बन के आए। रावण का अत्याचार बढ़ा तो राम बन के आए। कंस का अत्याचार बढ़ा तो कृष्ण बनकर आए। सबका दुख हर लें तो हरि बनकर आए। बस अनेक लीला, अनेक काम करने से प्रभु के नाम अनेक हो गए। बहुत बहुत सबने अनेक नाम से पुकारा। भाई देखो ऐसा है ना, अब जैसे आप मुझे कहते हैं अनिरुद्धाचार्य, लेकिन मैं अभी गांव में जाता हूँ तो ये माताएं मुझे कहती हैं मेरा अनिरुद्ध बेटा आया। वो अनिरुद्धाचार्य नहीं कहती, वो क्या कहती है? मेरा अनिरुद्ध बेटा है। अब अनिरुद्धाचार्य और अनिरुद्ध बेटा व्यवहार, ये तो दो दिख रहे हैं ना। अनिरुद्धाचार्य अलग दिख रहा है, अनिरुद्ध बेटा अलग दिख रहा है, लेकिन है ये दोनों एक ही। लेकिन कोई ना जानने वाला तो कंफ्यूज हो जाएगा भाई अनिरुद्धाचार्य अलग है, अनिरुद्ध बेटा। तो फिर वो बताना पड़ेगा कि नहीं भाई ये एक ही है। जैसे अब हमें कोई बहन है, वो हमें भाई के रूप से देखती है। कोई माँ है, बेटे के रूप से देखती है। हमारा पुत्र है, पिता के रूप से देखता है। पत्नी है, पति के रूप से देखती है ना। मैं तो एक ही हूँ ना, पर मुझे देखने वाले रिश्ते अनेक होने से आप मुझे अपने भाई के रूप में देखते हैं, पुत्र के रूप में देखते हैं, गुरु के रूप में देखते हैं। मैं तो एक ही हूँ ना, पर आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, सबका अलग अलग नजरिया है। कोई बेटा देख रहा है, कोई मित्र देख रहा है, कोई भाई देख रहा है, कोई पुत्र देख रहा है, कोई शिष्य देख रहा है, कोई गुरु देख रहा है। हाँ ना, जब मेरे गुरु जी मुझे देखते हैं तो शिष्य रूप में देखते हैं। जब मेरे गुरु मुझे देखते हैं तो मुझे शिष्य के रूप में देखते हैं, और जब शिष्य देखते हैं तो वो मुझे गुरु के रूप में देखते हैं। तो मैं एक हूँ, पर अनेक लोग मुझे देखते हैं तो मुझे अनेक नामों से जाना जाता है। उसी प्रकार ईश्वर एक है, उन्हें अनेक भक्तों ने देखा। जब कालिया नाग पर नाच करते हुए देखा तो लोगों ने कालिया मर्दन नाम दे दिया। कंस को मारते हुए देखा तो कंस मर्दन नाम दे दिया। दीनों पर दया करते देखी तो दीन दयाल नाम दे दिया। जगत का पालन करने के कारण जगत के नाथ हैं वो, तो नाम जगन्नाथ दे दिया। तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरुजी आपके चरणों में सादर प्रणाम। चलो खुश रहो, सुखी रहिए। पीछे राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। खुश रहिए। मेरा प्रश्न यही है कि जब मासिक धर्म आता है ना, तो जो भी 4-5 दिन के लिए हम कपड़े पहनते हैं, तो वही कपड़े पहन के हम भोग चढ़ा सकते हैं कि भोग बना सकते हैं? नहीं, उस मासिक धर्म के दौरान हमें मानसिक पूजा करनी है। नहीं, उस समय हमें भगवान जी के लिए मानसिक भोग लगाना, मानसिक पूजा करना। हमें उस समय भोग का दूर से दर्शन कर लेना है, स्पर्श नहीं करना। वही ड्रेस पहन के हम बाद में पूजा नहीं, जवाब देखो ऐसा है कि जो कपड़े मैंने आज पहने हैं, अब ये कपड़े मैं धुलूंगा तभी दोबारा पहनने के लायक है। आप एक कपड़ा जो पहन लें उसको यूज दोबारा तब करें जब धुल जाए। यही एक परंपरा है, शुद्ध परंपरा। मैं वही कि पूछ कपड़े रही थी, धुल, मैं बाद में वही कपड़े धो के पहन के पूजा कर सकती हूँ, बिल्कुल भोग बना सकती हूँ। वही कपड़े धुल। लेकिन कोई बोलता है कि वो अशुद्ध होता है। ना, धुल लिया ना, और शुद्ध एक हो गया। क्वेश्चन है, जब हम सुबह जो ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो मैं थोड़ी बाद में पूजा करती हूँ कि मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे, बच्चे जाते हैं स्कूल, तो मुझे 7:15-8 बज जाता है पूजा करने में। तो उन लोगों को तो ब्रेकफास्ट करके जाते हैं वो, तो वही मैं ब्रेकफास्ट जो रोटी सब्जी बनता है मैं भोग चढ़ा सकती हूँ। पहले भोग लगा दो, फिर बच्चों को टिफिन में दो। जल्दी जाते हैं ना? हाँ तो जल्दी चढ़ा दो ना। आप जल्दी नहा के सबसे पहले भगवान जी को 5 बजे तो उठ जाती हूँ मैं। हाँ 5 बजे उठ के सबसे पहले फिर नहा 7 के, बजे स्कूल का बस होता है। आप जल्दी से उठ के नहा के और पहले भगवान जी को फटाफट नहला दिया करो, बाद में पूजा करना विस्तार से। पहले भगवान जी को जल डाल के नहला दिया, सिंगार भी बाद करना, टॉवेल लपेट के बिठा दो भगवान जी को। सिंगार बाद में, पूजा बाद में बिठा दिया ना, और उसके बाद जल्दी जो बना पहले भोग